Hello students, today I will explain chapter 13 The Chimney Sweeper. The Chimney Sweeper ये एक आपकी पोएम है और इसमें बताया गया है कि कैसे चिमनी मीन स्वीपर मीन्स चिमनी क्या होता है। जो इंग्लैंड में पहले के थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं इस पोएम का कि जो घर होते थे, घरों के ऊपर चिमनियाँ बनी होती हैं जिससे जो घर में जो भी कुकिंग होती है उसका जो भी धुआं है वो इजीली ऊपर जा सके। उन चिमनियों को साफ़ करना पड़ता था। तो उसके लिए क्या यूज़ किया उसके लिए जो उस आज की तरीके से, जैसे आज नए नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, नए नए तरीके की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं था पहले। तो इसमें जो पॉइंट है उन्होंने बताया है कि इंग्लैंड में पुराने टाइम में ये काम छोटे छोटे बच्चे करा करते थे जो इजीली उस चिमनी को साफ़ कर लेते थे। ठीक है, उसी में एक बॉय है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, नाउ रीड द पोएम अबाउट यंग बॉयज़। उन यंग बॉयज़ के बारे में है हु वर फोर्स्ड टू वर्क एज चिमनी स्वीपर, जो ये चिमनी स्वीपर का काम करते हैं। When my mother died, I was very young. जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, I was very young. बहुत ही यंग मतलब बहुत ही छोटा था वो। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तो मैं बहुत छोटा था। And my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. मेरे पिताजी ने, उसके पापा ने उसे बेच दिया और जब तक वो कह रहा था कि वो कुछ माई टंग, जब तक कि उसकी टंग मतलब वो बोल भी नहीं पा रहा था और यहाँ तक कि वो ठीक से रो भी नहीं पा रहा। शायद ही, सेक्रेसली का मतलब होता है स्क्योर्सली, मतलब शायद वो रो भी नहीं पाता था जब उसके फादर ने उसको बेच दिया। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, फिर सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन द सूट आई स्लीप। वो कह रहे हैं फिर मतलब सो योर चिमनीज़, अब वो सोसाइटी से ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो चिमनियाँ हैं को मैं साफ़ करता हूँ एंड इन द सूट आई स्लीप। सूट कहते हैं जो चिमनी के अंदर जो कालिक होती है उसको कहते हैं, और कह रहा है इन सूट जो कालिक होती है उधर उसके अंदर मैं उसमें सोता हूँ। ठीक है, इन द सेंस कि वो जब चिमनी वगैरह साफ़ करते हैं तो वो काफ़ी काला काला जो होता है वो उनके लग भी जाता है। तो मतलब ऐसे ही उन्होंने कहा है, सोसाइटी समाज से कहा है, सोसाइटी से कि अब मैं इतना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हो गया है वो, और कह रहा है कि मैं चिमनियों को साफ़ करता हूँ और एंड इन सूट आई स्लीप, और उस कालिक के साथ सोता हूँ। There's little Tom Jacker who cried when his head, that curled like a lamb's back, was shaved. So I said. अब क्या कह रहे हैं वो कि there's a little Tom Jacker, वहाँ पर एक और बच्चा है उसका नाम टॉम डेकर है, who cried when his head, that curled like a lamb's back, और was shaved। ये कह रहे हैं कि उनका हेड भी ऐसा हो गया था जब वो हु क्राइड वैन, वो रोया था जब उसका सिर जो हेड है दैट कर्ल्ड लाइक अ लैम्प्स बैक वॉज शेप्ड, उसका लैम्प की जो लैम्प एक जो मेमना होता है उसकी बैक की तरह, जैसे उसकी बैक होती है ना वैसे ही उसका जो सिर था वो वैसे ही शेप कर दिया गया था। एंड सो आई सेड, उसका जो शेप था तब उसने कहा सो आई सेड हुश टॉम, जैसे हम कहते हैं ना हे, वैसे ही उन्होंने कहा हिश टॉम नेवर माइंड इट, चलो इसको माइंड मत करो, मतलब इतना दुखी मत हो। फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर। अब वो लैम से जो कंपैरिजन इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चा है, जो पॉइंट है वो बच्चा है, उस टाइम वो बच्चा है और जिस बच्चे की बात हो रही है और बच्चे कितना सोच सकते हैं उसी हिसाब से बताया गया है कि उसका जो सिर है वो एकदम
के बैग की तरह लग रहा है, लैम्प के मेमने के बैग की तरह लग रहा है। और वो बच्चा रो रहा था, टॉम जो डेकर जो है वो काफ़ी रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, अगर आपका सिर इसी तरह मतलब बिना बालों के है, तो जो वो काम हम करते हैं, यानी जो चिमनी साफ़ करने का काम करते हैं, जो उसमें जो सूट होती है, जो कालिक होती है, वो आपके वाइट हेयर को स्पॉइल नहीं कर सकती। क्योंकि वाइट हेयर मतलब जो इंग्लैंड के जो लोगों के हेयर जो होते हैं वो वाइट कलर के और ग्रे कलर के थोड़े होते हैं ना, तो इसलिए उसने ये कहा है कि आपके वाइट हेयर को ख़राब भी नहीं होंगे। एंड सो ही वॉज क्वाइट and that very night as Tom was sleeping he had such a sight। अब क्या होता है कि and so he was quiet, फिर वो है ना शांत हो जाता है। फिर उसके बाद and that very night as Tom was sleeping, अब रात्रि हो जाती है और जो टॉम था जो वो सो गया। He had such a sight, अब वो सपने में अपने एक दृश्य को देखता है कि that thousands of sweepers, Dick, Joy, Ned and Jack were all of them locked up in coffins of back। क्या होता है, वो बच्चा जो है टॉम डेक वो एक सपने में एक दृश्य देखता है कि हज़ारों ये स्वीपर्स हैं, साफ़ करने वाले हैं चिमनियों को, और जैसे कि जेक, जॉय, नेड, यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं। वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप, लॉक हो गए हैं किस में, कॉफिन्स होता है जिसमें आपने देखा होगा कि एक तरह का नीचे मीनिंग भी दिया है, लॉन्ग नैरो बॉक्सेस इन विच डेड बॉडीज़ आर बरीड और क्रिमेटेड, यानी जहाँ पर मृत्यु के बाद जो क्रिश्चियंस होते हैं वो उसमें जो एक ताबूत होता है जिसमें डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं उसको कॉफिन्स कहता है। तो कह रहे हैं उस कॉफिन में लॉक हो गए हैं, हज़ारों स्वीपर्स जो हैं वो इसमें कॉफिन्स में लॉक हो गए हैं। और जो कॉफिन्स किस कलर के हैं, ब्लैक कलर के हैं। एंड बाय came an angel who had a bright key and he opened the coffins and set them all free। फिर अचानक एक वहाँ पर एक एंजल आती है, एक परी आती है, who had a bright key, उसके पास एक ब्राइट कलर की है, चाबी है। एंड वो एक एंजल मतलब दूत आता है और जो उसके पास एक ब्राइट कलर की है। एंड ही ओपन द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री, और फिर वो उन कॉफिन्स यानी उन ताबूतों को खोल देता है और सारे लोगों उसमें से फ्री हो जाते हैं, सभी आज़ाद हो जाते हैं। देन डाउन अ ग्रीन प्लेन leaping, laughing, they run and wash it in a river and shine in the sun। अब वो कह रहे हैं कि फिर क्या होता है, सब उसमें से फ्री हो जाते हैं और देन डाउन इन द ग्रीन प्लेन, एक ग्रीन कलर की जैसे घास वाली प्लेन जगह है, वहाँ पर वो सब खूब उछलते हैं। लीपिंग मीन्स होता है उछलना, उछलते हैं, लाफिंग हंसते हैं, दे रन दौड़ते हैं, एंड वॉश इन द रिवर, और जो वहीं पर जो रिवर है उसमें वॉश यानी अपने आप खुद को क्लीन करते हैं, और एंड शाइन इन द सन, और सूरज की रोशनी में सूरज की तरह चमकने लगते हैं। फिर दे नेक्ड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द विंड। अब उन्हें ऐसा लगता है कि देखो जैसे कि वो गंदे थे वो साफ़ हो गए हैं, नेक्ड मतलब जो उनके कपड़े जो थे से गंदे थे वो नेक्ड एंड वाइट, बिना कपड़ों के जैसे कि गंदे कपड़े थे फिर वो साफ़ कर लिए, एंड वाइट अब वो साफ़ हो गए हैं, वाइट हो गए हैं। ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, उनके जो बैग्स हैं वो पीछे रह गए हैं। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड, और वो बादलों की तरह ऊपर की ओर हैं, एंड स्पोर्ट इन द विंड, और हवा में खेल रहे हैं। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, जो एंजल है वो जो एंजल है वो टॉम से जो कहते हैं कि इफ़ ही वुड बी अ गुड बॉय ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वॉन्ट जॉय। कह रहे हैं कि
अगर वो अच्छा बच्चा बनेगा, अच्छा बच्चा बनकर रहेगा, ही हैव अ गॉड, उसको भगवान ईश्वर मिलेगा, वो भी उसके पिता की तरह, और मतलब उसके पास एंड नेवर वॉन्ट जॉय, मतलब उसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके पास सारी खुशियाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, है ना, कि वो अगर अच्छा बच्चा बन के रहेगा। एंड सो टॉम अवॉक, फिर क्या होता है, जो टॉम है वो उठ जाता है एंड वी रोज इन द डार्क, यानी उसके साथ साथ जो और भी बच्चे हैं वो सारे उठ जाते हैं। और डार्क मतलब अभी सुबह से पहले जो अंधेरा होता है ना, अंधेरे में ही उठ जाते हैं। एंड गॉट विद आवर बैग्स एंड आर हेयर आवर ब्रशेस टू वर्क, अपना बैग उठाते हैं और अपने ब्रशेस जिससे वो सफाई करते हैं वो उससे उठाकर एंड ब्रशेस टू वर्क, और उस मतलब काम पर जाने लगते हैं। थ्रो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, उस सुबह में बड़ी ठंड थी। टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, लेकिन जो टॉम था वो बहुत ही खुश और उसे सर्दी नहीं लग रही थी, काफ़ी मतलब ठीक था, वार्म था, गर्म था। तो सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म, सारे लोग, अगर वो ये बस यही कह रहा था, यही सोच रहा था कि सारे लोग अपना काम, सोसाइटी के लिए एक मैसेज है कि सारे लोग अपना काम अपना कर्तव्य समझकर अपना काम करेंगे तो उन्हें किसी भी, इसमें लिखा है दे नीड नॉट फियर हार्म, उन्हें किसी भी परेशानी, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मिस्टर विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई पोएम है, जो कि उन बच्चों के बारे में बताया गया है जो चिमनी को साफ़ करते थे, चिमनी स्वीपर कहे जाते थे पहले, उसके बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।